नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आगामी 18 मई से कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मिलेगी यातायात सुविधा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 15 मई से चलाया जाएगा 1 माह का जनसंपर्क अभियान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस वर्ष जुलाई से हिम परिवार परियोजना शुरू करेगी राज्य सरकार। और प्रदेश के सभी जिला व सत्र न्यायालयों में कल होगा लोक अदालतों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कीरतपुर मनाली 4 लेन पर आगामी 18 मई से लोगों को यातायात की सुविधा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कीरतपुर से नेर चौक तक बने पैच पर यातायात को बहाल करने की दिशा में विचार कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि टूरिस्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए इस 4 लेन पर जल्द यातायात सुविधा बहाल करने के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 16 मई को शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत शिमला में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 15 मई से 15 जून तक 1 माह का जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज 1 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मौहाल में जनसमूह को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा और बेदाग रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इसे देखते हुए भानुपल्ली, बिलासपुर, मंडी, मनाली, लेह रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन की सीमाओं के साथ वर्ष भर सेना की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से अटल टनल रोहतांग का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और शिंकुला दर्रे पर भी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल का निर्माण किया जा रहा है। एक टनल भी नहीं होती थी, आज टनलों की भरमार लगी है। अगर आप मंडी से कुल्लू तक के ही टनल देखेंगे या फिर कीरतपुर से लेके यहाँ तक देखें तो 14 टनल्स तो मैंने गिन ली। तो ये अपने आप में दिखता है कि टनल एक नहीं अनेक टनल्स बन रही हैं, लेकिन जो आपने सामरिक दृष्टि से कहा वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हम रेलवे लाइन का निर्माण भी करने जा रहे हैं। जो भानुपल्ली, बिलासपुर, मंडी, लेह रेलवे लाइन है वो इसी दृष्टि से बन रही है कि 24 घंटे 365 दिन रेलवे और सड़क की सुविधा हो। अटल टनल भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के कारण ही रिकॉर्ड समय के अंदर हम उसको बना पाए। ये 12 मई का दिन आप याद रखेंगे कि लेह से लेकर मनाली, दिल्ली और कन्याकुमारी तक ये पूरी सड़क ये देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनने वाला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कलहली में ला मॉन्टेंसरी मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ भी किया। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 14 स्कूलों के 300 छात्रों के अलावा विदेशी अध्यापक भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई माह से प्रदेश सरकार हिम परिवार परियोजना आरंभ करेगी। इसके तहत प्रदेश के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री आज पंजाब के मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिम डाटा पोर्टल का शुभारंभ भी किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिम परियोजनाओं से जुड़े लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से मिलेगी और इस तरह लक्षित वर्गों तक योजनाओं के लाभ जल्द मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए दिशा निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जन जन को सुखी और समृद्ध बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए उचित स्तर पर सही डाटा होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को देश का समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटकों की आमद को बढ़ाने के दृष्टिगत कई आवश्यक कदम उठा रही है। पर्यटन में हम अपने बजट का काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। हम कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को महली पोर्ट से जोड़ रहे हैं। स्नो बाउंड एरिया जो है उसमें हमारी जो 11 महीने बर्फ रहती है, टूरिस्टों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए रोपवेज का निर्माण कर रहे हैं। रोड्स क्वालिटी को बेस्ट कर रहे हैं। सब दृष्टिकोण से अगले 2 साल में हम पर्यटकों की संख्या डबल करने पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला व सत्र न्यायालयों में कल 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में लोक अदालत के लिए करीब 70,000 मामले प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज बिलासपुर जिले के झंडूता में 3 दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में 14,171 महिलाओं को 1,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और 47,300 से अधिक पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधीन लाया जा रहा है। धनीराम शांडिल ने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए 1,14,00,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले जनता को जो 10 गारंटियां दी हैं उन्हें धरातल पर लागू करने की शुरुआत कर दी गई है और 5 वर्ष के भीतर सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के स्पैल और कटोरा पंचायतों में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज उन्होंने ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने लोगों को पशुपालन व्यवसाय की ओर आकर्षित करने और उनकी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और कई संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करने पर भी चर्चा की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा संगम कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आज आईआईटी मंडी से प्रदेश के 45 विद्यार्थी गोवा की संस्कृति जानने के लिए रवाना हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पर्यटन, परंपरा, परस्पर संपर्क, प्रगति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बहुआयामी एक्सपोजर प्रदान करना है। इस अवसर पर आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा ने बताया कि युवा संगम कार्यक्रम में हिमाचल और गोवा को आपस में जोड़ा गया है। इस दौरान पद्मश्री नेकराम शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। शिमला नगर निगम के महापौर व उप महापौर के चयन के लिए कांग्रेस ने 14 मई शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की एक बैठक बुलाई है। इस दौरान प्रदेश मामलों के सह प्रभारी व शिमला नगर निगम चुनावों के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सांसद सुरेश कश्यप आज सिरमौर जिले के शिलाई में शहीद प्रमोद नेगी के घर पहुंचे और शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि प्रमोद नेगी सेना के बहादुर जवान थे जिन्होंने सेना के एक ऑपरेशन में देश के रक्षा में अपना बलिदान दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार शहीदों के परिजनों के प्रति सदैव गंभीर है और प्रमोद नेगी के परिवार को भी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि बीते 5 मई को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान प्रमोद नेगी शहीद हो गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आगामी 18 मई से किरतपुर मनाली 4 लेन पर मिलेगी यातायात सुविधा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 15 मई से चलाया जाएगा 1 माह का जनसंपर्क अभियान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस वर्ष जुलाई से हिम परिवार परियोजना शुरू करेगी राज्य सरकार। और प्रदेश के सभी जिला व सत्र न्यायालयों में कल होगा लोक अदालतों का आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।